तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अधिकतर पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस से SC/ST की तरह ही आरक्षण की मांग की थी, जिसने आज़ादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन किया था। उन्होंने कहा कि SC/ST OBC के वोट पाने के लिए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब अपनी चुनावी सभाओं में प्रचार कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए। मायावती ने कहा कि ये लोग यानी कांग्रेस के लोग जाति जनगणना अब के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी तो सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों ने SC/ST की तर्ज पर खुद को आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। OBC के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली काका कालेनकर आयोग और मंडल आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि इन्हें कांग्रेस ने ही लागू नहीं किया। बसपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि लेकिन सबसे पहले पुरानी पार्टी ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि OBC समुदाय के लोगों को पता होना चाहिए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के प्रयासों से नहीं बल्कि बसपा के प्रयासों से तत्कालीन VP सिंह सरकार में लागू की गई थी। मायावती ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार और अधिकतर राज्य सरकारें कमजोर वर्गों को शोषण से राहत देने के लिए बने कानूनों को समुचित तरीके से लागू नहीं कर रही हैं। बसपा प्रमुख ने राज्य इकाई के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज एक मामले का हवाला देते हुए तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति BRS सरकार पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल मायावती के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बदलाव महसूस किया जा रहा है। गौरतलब है कि ये पहली बार रही कि मायावती ने चुनावी मौकों पर दलितों की बात को कैश करने की कोशिश की हो। SKD न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।